Hello, everybody. Good morning to all of you, and welcome once again in class 4. Students, in study class, we know about two types of houses. One was situated in clean surrounding, while another was in dirty surrounding. बच्चों, कल के क्लास में हमने दो तरह के सराउंडिंग्स को देखा. एक जो था वो क्लीन सराउंडिंग में आयसाज का घर क्लीन सराउंडिंग में था, जबकि नीरद का घर डर्टी सराउंडिंग में था. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम. आज हम लोग आइडियल होम के फीचर्स को पढ़ने जा रहे हैं. कल तो होम के बारे में पढ़ा था, लेकिन दोनों होम थे, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के थे. लेकिन आइडियल होम क्या होता है और जो उसके फीचर्स होते हैं आइडियल होम के, वो कैसे होते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग देखेंगे. हियर इज रिटेन द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए हाउस इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस एंड द नेबरहुड. यहाँ पे कह रहा है कि घर जब हम बनाते हैं तो बहुत बड़ी सोचते हैं, बड़ी हवेली बनाएंगे. लोकेशन बहुत साफ़ सुथरा जगह में बनाएंगे, है ना, या जहाँ पे घनी आबादी होगी वहाँ पे बनाएंगे, अच्छा होगा, हमें बाज़ार जाने में सुविधा होगी. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, घर जब बनाते हैं तो जो अब मकान बनाने में जो खर्च लगती है वो भी हम लोग मोटी मोटी कंक्रीट डालते हैं, अच्छी वाली ईंट डालते हैं, कांच की विंडोज़ लगाते हैं, मतलब खूबसूरत बनाने का कोशिश करते हैं. तो कह रहा है कि ये जो चीज़ है साइज, लोकेशन और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये कह रहा है कि इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज, ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि क्या महत्वपूर्ण है, मेंटेनिंग द हाउस एंड द नेबरहुड, जितना कि आपको अपने घर का और आपके पास पड़ोस का रख रखाव ज़रूरी है. आपने तो देखा ऊपर कल वाले जो कहानी हम लोग आयशा और नीरद के घर की पढ़ रहे थे, तो आपने देखा आयशा का तो छोटा सा गांव में घर था, लेकिन वो रख रखा वहाँ के लोग जो थे वो सब लोग इंश्योर किए थे कि कचरा नहीं फेंकेंगे, हम लोग साफ़ सुथरा रखेंगे. जबकि नीरद का जो घर था वो हवेली था, है ना, अच्छा सा गांव में था, लेकिन और आसपास ग्रीनरीज भी थे, पेड़ पौधे भी थे, फिर भी रख रखाव अच्छा उसका नहीं था, तो सराउंडिंग उसका कैसा हो गया, डर्टी. तो इसलिए घर को आइडियल बनाने के लिए, आइडियल होम बनाने के लिए आपको मेंटेनिंग चाहिए, आपके हाउस का और आपके नेबरहुड का. समझ गए ना. अब तब हम कैसे बनाएंगे, उसको मेंटेनिंग कैसे करेंगे ताकि हमारा घर और हमारा जो नेबरहुड है वो आइडियल हो सके. तो उसके लिए लिखा है ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम. देखो, एक मतलब साधारण घर को भी एक आदर्श घर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है. कैसे? इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम लोग निम्नलिखित चीज़ों पर, ये सब जो है इस पे अगर ध्यान देंगे. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टीच यू अबाउट ओनली 3 फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम. आज हम आप लोगों को मात्र आइडियल होम के 3 फीचर्स को ही पढ़ा पाएंगे, है ना. हियर आर गिवन 7 or 8 features, 7 features of an ideal home, 8 features, sorry students, but today we are going to teach you about only 3 features of an ideal home. So students, let's see. अब आप इसको देखेंगे. फर्स्ट वन इज सनलाइट. पहला क्या है आपका, सनलाइट है. तो अब इसको हम लोग, ये लगता है कि बड़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी देखने में. हाँ, अब सही है. लिखा है कि इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप्स द रूम ड्राई. क्या करता है, ये हमारे घर में रोशनी लाता है. सनलाइट क्या है, सूरज की रोशनी आने से हमारा घर जो है वो घर में अंधेरा नहीं रह पाता है, रोशनी आ जाती है, तो ब्राइटन करता है हमारे घर को. और क्या करता है, कीप द रूम ड्राई. ड्राई मीन्स सूखा. अब जैसे घर में हो सकता है बारिश का दिन है, कहीं से वाटर का ड्रॉप जो है वो बूंद बूंद करके रिसता हो, दीवार जो है वो
दीवार में नमी बन जाती हो, ठंडी पड़ जाती हो दीवार, तो उससे क्या होने का डर रहता है? जर्म्स को ब्रीड करने का डर होता है, कीटाणुओं को पनपने का डर रहता है उसमें, है ना, जहाँ पे आपको मॉइस्चर बना हुआ रहेगा। तो इसलिए वो क्या करता है? सनलाइट रूम को ड्राई करता है, सूखा बनाता है। चूँकि धूप आती है तो धूप से हीट टेम्परेचर आएगी और वो उसको सुखा देगा, ड्राई कर देगा। यहाँ आगे देखो बच्चे, लिखा है कि द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे। सनलाइट जो है वो क्या करता है? कीटाणुओं को दूर भगा देता है। हमने अभी आपको बताया ना कि सूखा कर देगा। ठंडे में कीटाणु ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन जब हीट और टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो क्या होता है? कीटाणु मर जाते हैं और भाग भी जाते हैं वहाँ से। तो ठीक है, यहाँ अभी देखो आप कोरोना टाइम में हो रहा है ना सैनिटाइज करने का या किसी चीज़ को धूप में सुखाने का। क्यों? क्योंकि जो आपको जर्म्स होंगे, जो वायरस पड़े होंगे किसी भी चीज़ों पे, कपड़ों पे, नोट्स पे, वो क्या होंगे? धूप में सुखाने से वो जर्म्स और वायरस या तो मर जाएंगे या वहाँ से दूर चले जाएंगे, यानी बिल्कुल वो सैनिटाइज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सनलाइट टेम्परेचर देता है और ये हमारे होम के लिए ज़रूरी है, हमारे अपने होम को आइडियल बनाने के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज़ और बरांदाज टू गेट प्लेनिटी ऑफ सनलाइट। कह रहा है कि हम क्या होना चाहिए, जब हम घर बनाएं तो ऐसा हमको देखना चाहिए कि वहाँ से सफिशिएंट, पर्याप्त वहाँ विंडोज़ दें, खिड़कियाँ डालें और बरामदा रखें। ऐसे नहीं कि घर जो है वो बिल्कुल ऐसा कंजस्टेड जगह में बना है जहाँ ना बरामदा हो, सिर्फ आने जाने का गेट एक लगा दिया, किसी तरह से नैरो बेल्ट से, पतली रास्ते से हम लोग आ जा रहे हैं, तो वो क्या होता है? वहाँ पे आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, वहाँ पे जर्म्स वगैरह ब्रीडिंग करने की ज़्यादा संभावना होती है। आजकल पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग कम कम जगहों में घर बना रहे हैं, है ना, और घर को शानदार बनाने में ज़्यादा रूम बनाएंगे, ज़्यादा ये करेंगे, और उसके चक्कर में क्या हो जाता है? घर जो है वो बिल्कुल कंजस्टेड हो जाता है। तो आपको ऐसा घर रहना चाहिए कि जहाँ पे सफिशिएंट विंडोज़ भी डालें और जहाँ से, और बरामदा डालें, खुला ऐसे बरामदा हो जहाँ से प्लेनिटी ऑफ सनलाइट, पर प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी जा सके। नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव टुवर्ड द सेकेंड फीचर्स इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स क्या होता है? रोशनदान। घर में आपने देखा है ना, दीवारों पे छोटी छोटी वेंटिलेशन को लगा हुआ। ये क्या करता है? वेंटिलेशन क्या है? प्रोविजन टू अलाउ फ्रेश एयर टू अ रूम और बिल्डिंग्स। यहाँ से फ्रेश एयर ये प्रोवाइड करता है रूम और बिल्डिंग्स को। तो लिखा है कि विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। यहाँ पे कह रहा है कि रोशनदान। अब देखो, हमने तो आपको बताया, वैसे हम लोग साधारण शब्दों में वेंटिलेशन उसको बोलते हैं, लेकिन वेंटिलेशन मीन्स जब रोशनदान बोल रहा है तो विंडो से भी रोशनी आती है, डोर्स से भी, दरवाजे से भी रोशनी आती है ना रूम में। तो घर जब बनाएं हम लोग तो विंडो एंड डोर्स रखें। वो किस लिए? ताकि वो क्या कर सके? ईच अदर, ऐसा रखें हम लोग कि विंडो और डोर्स आमने सामने हो, ताकि क्या होगा? एक साइड से अगर हवा आए तो दूसरे साइड से वो हवा निकल जाए, फिर फ्रेश एयर आए, फिर वो रूम में आकर के अगर डर्टी हो जाए तो विंडो से वो निकल जाए। इसलिए रूम का जो गेट है और जो विंडो है उसको बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। लिखा है डोर शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर, और इस तरह से फ्रेश एयर फ्री फ्लो होते रहेगा। They also ensure the outlet of dirty air from the home, which is necessary for our health. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वेंटिलेशन है वो और क्या सुनिश्चित करता है? अभी हमने आपको बताया कि फ्रेश डर्टी हो जाए, अगर मान लो कि दरवाजे से हवा आए, रूम में आकर के डर्टी हो जाए तो विंडो से वो निकल जाए। तो वही कह रहा है कि द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम, घर से जो डर्टी एयर है, घर में मान लो हवा बाहर से आती है, घर में हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं, तो हम लोग श्वास लेते हैं तब तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और उसको जब हम लोग क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से वो एयर में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगा। तब अब उसको क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। तो कैसे निकलेगा वो किधर से निकलेगा? विंडोज से निकलेगा या वेंटिलेशन से निकलेगा। तो इसलिए ये डर्टी एयर को होम से
आउटलेट बाहर कर देता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, कट डिस्कार्ड करते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक डू यू नो टर्म दिया हुआ है, इसको भी देख लेना। यस, लिखा है कि एन आइडियल होम शुड हैव ए चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट टू अ स्मोक आउट। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदर्श घर में चिमनी होना चाहिए और एक ऐसा एग्जॉस्ट फैन, किसी किसी के घरों में होगा भी, वो जो गर्म एयर होता है, हॉट एयर जब होता है घर में तो उसको बाहर करने के लिए एक एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। आपने देखा है कहीं? कुछ ने देखा होगा ज़रूर। तो वो इससे क्या होता है कि स्मोक जो होता है, घर का धुआं, गर्म एयर, ये सब जो है वो बाहर चला जाता है, तो ये लगाना चाहिए घर में। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम आउटडोर एंड ऑडियो एंड पॉल्यूशन। तो अगर आपके घर में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है तो ये आपके घर में जो पॉल्यूशन है और जो ऑर्डर है, यानी कि दुर्गंध, ऑर्डर मीन्स दुर्गंध जो है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है ना, तो ये दुर्गंध है उसको बाहर कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव टुवर्ड द सैनिटेशन, द थर्ड फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। आइडियल होम के तीसरे फीचर्स को देखते हैं। सैनिटेशन मीन्स क्या होता है बच्चे? सफाई, है ना। तो अब हम लोग सफाई को देखते हैं, इसको डिस्कार्ड करके आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ठीक है। यस, लिखा है एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। एक आदर्श घर में, एक आदर्श गृह में क्या है कि हमेशा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जानते हो, जो पानी का बहाव वाला सिस्टम है, नाली जिसको बोलते हो, है ना तुम लोग। तो ये ड्रेनेज सिस्टम जरूर होना चाहिए। और कैसा? प्रॉपर, यानी उचित, सही। ऐसा नहीं कि जिगजग बना दो, पतला नाली बनाओ, उससे पानी अच्छे ढंग से ना जाए, और नाली बनाओ तो उसको मेन नाले में मिक्स नहीं करो, घर के आसपास ही नाली को खुला छोड़ दो, तो वो सही नहीं है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी कवर्ड होना चाहिए, खुली नाली भी नहीं होना चाहिए। टू रिमूव द डर्टी वाटर, जहाँ से गंदा पानी निकलता है आपका, है ना, वही ड्रेनेज सिस्टम आपको बताएं। तो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा अच्छा होना चाहिए ताकि आपका घर का जो गंदा पानी हो वो अच्छे से बाहर निकले, उससे हमारे हेल्थ को किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट ना हो, वो हमारे आसपास के सराउंडिंग को और हमारे होम को डर्टी ना करे। ऐसा कवर्ड भी होना चाहिए। द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ, सॉरी बच्चे, ये नीचे से लाइन आ गया, रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेज। कह रहा है कि ड्रेन्स जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, कवर्ड, और उसको रेगुलरली क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? प्रिवेंट मीन्स रोकना। क्या चीज़ रोकने के लिए? प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। ये जो फ्लाइज का पनपना, ब्रीडिंग मीन्स पनपना, उसकी ज़्यादा मात्रा में बढ़ना होता है ना, बार बार ब्रीडिंग टर्म जो है। तो ये फ्लाइज मक्खियों को पनपने से, जर्म को पनपने से, मॉस्किटोज मच्छर को एंड कॉकरोचेज को पनपने से वो रोक सके। अगर कवर्ड होगा और साफ़ होगा, अगर गंदी ये सब चीज़, मॉस्किटोज और फ्लाइज और जर्म्स कहाँ होते हैं? जहाँ पे आपको दुर्गंध हो, है ना, जहाँ पे आपको मॉइस्चर ज़्यादा बना हुआ हो। और नाली अगर कवर्ड होगा तो हमारे घर में तो ज़्यादा मॉइस्चर यानी नमी बनेगी नहीं, वाटर तो अंदर अंदर वो ड्रेन हो जाएगा, तो इसलिए इस मौका नहीं मिल पाएगा मॉस्किटोज और जर्म्स को पनपने का। तो चलिए, ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, एक उचित नाली की व्यवस्था जो हमारे घर में है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट अस, हमें सुरक्षित रहती है। किन चीज़ों से? फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से। कैसी बीमारियों से? डेंजर बीमारी लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, है ना, इन सब चीज़ों से हमें बचा कर रखती है। द डस्टबिन शुड हैव अ लीड। हमारे यहाँ जो डस्टबिन है उसमें ढक्कन होना चाहिए, लीड मीन्स ढक्कन, एंड इट मस्ट बी क्लीनेड एवरी डे, और इसको हमेशा प्रत्येक दिन डस्टबिन को धोना चाहिए, है ना। अब एक डू यू नो इधर भी है, इसको देख लेते हैं। द ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम एंड किचन शुड स्लोप फॉर एन इफ़िशियंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। ये जो ड्रेन होना चाहिए, नाली जो होना चाहिए बाथरूम से और किचन से जो नाली निकलती है वो कैसा होना चाहिए? स्लोपिंग,
ढाल में देखते हो ना, ढाल पे वाटर का फ्लो क्या होता है, फास्ट होता है। और आप पानी गिरा करके देखोगे ऐसे ना, हाथ को थोड़ा सा ऐसे ढाल समझते हो ना, स्लॉप को, है ना, ऐसे खड़ा करके थोड़ा सा टेढ़ा करके देखना, पानी गिराना, वो क्या होगा, बहुत ही जल्दी फास्ट वाटर मूव कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। लेकिन हाथ को ऐसे सीधा रख के उस पर पानी गिरा करके देखना, वो क्या होगा, वो थोड़ा स्लो फ्लो होगा उसका। तो स्लोप जो है वो नालियों का, ड्रेनेज का क्या होना चाहिए होना चाहिए। क्या चीज़ के लिए, फॉर एन इफ़िशिएंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। इफ़िशिएंट मीन्स भी पर्याप्त होता है, अच्छे तरीके से क्लीनिंग के लिए, अच्छे तरीके से क्लीनिंग सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, ड्रेन में स्लोप होना चाहिए, है ना। तो बच्चे आज हम लोग ने इतना जाना कि हमारा आइडियल होम होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अभी और बहुत सारे फीचर्स भी हैं, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू, गुड बाय।